नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 10 साल पहले एक लड़की अपने माता पिता को खो देती है। इसके बाद उसके घर में सिर्फ दादी होती है और उसकी एक बड़ी बहन होती है। 6 साल की उम्र में वो लड़की अनाथ होती है। आखिर दादी पर इनकी दोनों बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। उनको पालना और पोषना ये दादी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हालांकि दादी शुरुआत में तो उनको कोशिश करती है कि उन्हें लालन पोषण अच्छा दे पाए, लेकिन समय बीतता जाता है और दादी को लगता है कि वो अच्छी पालन पोषण इन लड़कियों को नहीं दे सकती। यही वजह होती है कि उनके कॉलोनी में ही एक अख्तरी बेगम नाम की महिला रहती थी। उसे एक लड़की चाहिए थी क्योंकि उसके पास बेटा था, लेकिन उसे बेटी की दरखास्त थी। जिसके बाद उन्होंने उस लड़की की दादी से कहती है कि मुझे एक लड़की गोद लेना है, अगर आप चाहें तो आपकी छोटी वाली नातिन को हम गोद ले सकते हैं। और दादी भी सोचती है कि आखिर इनके साथ वो जाएगी तो उसका पालन पोषण अच्छा हो सकता है, तो दादी भी उन्हें गोद देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद से ही वो लड़की अख्तरी बेगम के घर आ जाती है। अख्तरी बेगम के घर पर अक्षय बाबू यानी उनका बेटा और उनके हस्बैंड रहते हैं। अब समय बीतता जाता है। इसी दौरान अक्षय और वो लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ये दोनों साथ खेलते हैं, पढ़ने जाते हैं, हर कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की 16 साल की होती है, उसी दौरान अक्षय भी 24 साल का होता है और अक्षय की नज़र उस पर मतलब गंदी नज़र पड़ती है। वो धीरे धीरे उससे बैड टच करने लगता है। लड़की को एहसास होता है। वो कई बार आवाज़ उठाती है, लेकिन घर में उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जिसके बाद वो हैरान परेशान रहती है। कई बार उसने ये चीज़ को कोशिश की कि कोई उसे सुन ले, लेकिन उसके घर में कोई उसका सुनने वाला नहीं था, क्योंकि आखिर थी अख्तरी बेगम उसकी गोद ली हुई माँ थी। यानी वो गोद ली हुई बेटी थी, तो अख्तरी बेगम उसकी सौतेली ही माँ होगी। बात करेंगे साल 2021 की। उस वक्त ये लड़की 16 साल की उम्र की होती है। जब ये नहाने जाती है तो उसी दौरान अक्षय बाबू क्या करता है, अपने मोबाइल से कैमरा ऑन कर देता है और उसके नहाने का पूरा वीडियो बना लेता है। इसके बाद तो उसके हाथ वो चीज़ लग जाती है जिससे वो लगातार उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब लड़की भी ब्लैकमेल होने लगती है। उसे डर लगता है कि आखिर उसके मतलब ऐसे वीडियोस है जिसे वो किसी को और को बता भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, रिश्ते में वो भाई लगता था, और अगर भाई ऐसा कुछ करे तो मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि लड़की पे क्या बीत रही होगी। वो भी मात्र 16 साल की उम्र होती है, उसमें उसने ये सब चीज़ें झेली थी, तो भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारती। आगे वो चीज़ें बोलती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। इसी दौरान लड़की के पेट में दर्द उठता है, जिसके बाद वो अपनी माँ सौतेली माँ अख्तरी बेगम को कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और माँ उसे लेके जाती है अस्पताल में, जहाँ पे उसे पेट दर्द के अलावा जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जब ये बात सुनती है तो माँ के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन माँ को अपने बेटे के बारे में तो पता ही था। उन्हें पता चल जाता है कि उसके साथ गंदगी किसने की है, ये दरिंदगी उसके बेटे ने ही की है। लेकिन फिर भी माँ वहाँ चुप रहती है और बेटी को घर लेकर आती है और 9 महीने तक उसके पेट में वो बच्चा पलने देती है। जिसके बाद डिलीवरी करवाती है, और डिलीवरी करने के बाद वो बच्चे को डॉक्टर को ही बेच देती है। मतलब एक माँ अगर किसी माँ से अपना बेटा छीन रही हो, ऐसे में क्या बीत रही होगी वो महिला ही जानती है, वो लड़की ही जानती है। फिर भी वो लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि वो हिम्मत नहीं छोड़ती। इसके बाद भी वो लड़की डटी रहती है। उसे बताया जाता है, जब अख्तरी बेगम ने उसकी डिलीवरी होती है तो लड़की पूछती है कि उसका वो क्या हुआ है। इस पर अख्तरी बेगम कहती है कि उसका बेटा हुआ था जो मरा हुआ था। उसे नहीं बताती कि उसने उसके बेटे को डॉक्टर को भेज दिया है। इसके बाद भी लड़की चुप हो जाती है, डरी सहमी से सब कुछ सहन करती है। फिर हाल ही में 6 जून यानी साल 2023 6 जून को वो लड़का यानी अक्षय बाबू फिर से उस लड़की पर अपनी गंदी निगाहें डालता है। इसके साथ ही वो ब्लैकमेल करने लगता है और फिर से उसको रेप करने की धमकी दे डालता है। अब ये लड़की हार चुकी थी, थक गई थी। ये चाहती थी कि उसे कोई सुने, लेकिन सुनने वाला उसके पास कोई नहीं था। आखिरकार थक हार कर वो अपनी बहन के पास जाती है और पूरा वाकया बताती है कि दीदी उसके साथ क्या हुआ है। ये सुनते ही मानो उसकी बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन ने भी सोचा आखिर उसकी छोटी बहन पर क्या कुछ बीत गया, लेकिन वो सहती गई।
लेकिन अब उसकी बहन, बड़ी बहन ने डिसाइड किया था कि अब आगे वो कुछ नहीं सहेगी, जिसके बाद फौरन वो अपनी बहन को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं और उसकी बहन ने क्या कहा। आपका खुशबू बानो। क्या मामला है? मेरी छोटी बहन के साथ गलत काम हुआ है। कौन किया? वो अख्तरी बेगम के लड़के अच्छे बाबू ने। कहाँ के रहने वाले हैं? जेल रोड नेकपर कॉलोनी। पूरा मामला बताएं। नहाते वक्त उसका वीडियो बनाए, उसके बाद उसको धमकी दिए, फिर उसके साथ गलत काम किए। उसको जब अपनी मम्मी को बताई तो उसको डरवाई धमकाई कि अपने घर वाले बताओगे तो मैं मार के फेंकवा देंगे। तो फिर उसके बाद मेरी बहन से मुझे बात करने मतलब कभी बात होती नहीं थी। उसके बाद इसको लेके गई, डिलीवरी इसका हुआ, कहीं कि चलो तुम्हारा बच्चा गिरवा दें। फिर लेकर गई, इसकी डिलीवरी हुई, फिर नर्स के हाथे कहीं इसको सुई लगवा के मरवा दो। फिर हुआ बच्चा, उसको क्या नाम है, फिर बच्चा डॉक्टर उनको दे दिए जीनत को देने के बाद बच्चा फिर 2.5 महीना बाद गई लेकर इसको लेकर गई खुशी को, बच्चा क्या नाम है दे दी उसको डॉक्टर नाहिद को देने के बाद फिर इसको पता चला कि ये मेरा बच्चा है। इसको पता नहीं था, इसको बताया गया था बच्चा इसका हमारा पैदा हुआ है। फिर इसके बाद ये इसको फिर जब इसके साथ 6 तारीख को गलत काम हुआ तो ये चलिए घर आके हमको बताई तो हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहरहाल मामला यूपी के प्रतापगढ़ का था, जहां पर एक नाबालिग बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी उसका भाई ही करता है। इतना ही नहीं, इस सारे काम में उसकी माँ का भी अभिनय बहुत पेचीदा था। उसकी माँ को सब कुछ पता रहते हुए भी वो सब कुछ चुप रहती है, सहन करती है। एक माँ होने के नाते भी आवाज नहीं उठाती, माँ तो छोड़िए एक महिला होने के नाते भी वो आवाज नहीं उठाती। और दूसरी लड़की यानी नाबालिग लड़की पर इतने अत्याचार होते हैं, उसकी अस्मत से खेला जाता है, उसकी इज्जत से खेला जाता है, फिर भी वो महिला चुप रहती है। ऐसे में समाज की सोच किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये आप और हमें सोचने की जरूरत है।